भाई नमस्ते सभी साथियों को। और अभी खैर बहुत लेट हो गए हैं। लेकिन अभी फ्री हुआ मैं 2 मिनट पहले ही, और पहले सोचा कि आप लोगों से बात कर लें, उसके बाद जो है वो अगली कार्रवाई करेंगे, फ्रेश होके फिर सोने की तैयारी। तो ज़्यादा समय ना लगाते हुए सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं। जनता सरकार मोर्चा की जो अगली मीटिंग होगी वो 19 तारीख को होगी और जींद में होगी। अ, जींद की मीटिंग हम लोग करेंगे रानी तालाब के पास, नेहरू पार्क है उसमें 10:30 बजे 19 तारीख को, शनिवार को, यानी परसों। और उसमें मैं चाहता था कि हम लोगों से बातचीत करें, जो भी जींद के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, वो आ जाएं। जिन लोगों को भी ये लगता है कि जनता सरकार मोर्चा के साथ कनेक्ट होकर के और वो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपना योगदान देना चाहते हैं, वो आ जाइए, बहुत बढ़िया है। और इसमें सभी एक जैसे लोग, जिनकी पीड़ा वही है जो अभी तक की है, तो उस पर कुछ समाधान करने की कोशिश जारी रहेगी, वो चल रही है। आज आपने देखा भी होगा, मैंने एक पेज दोबारा से, एक यूट्यूब चैनल बनाया है। वो मेरा चैनल उड़ा दिया है देवेंद्र बल्हारा वाला भैया दोबारा से, तो हम फिर एक चैनल बना रहे हैं दोबारा। उस चैनल डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा के नाम से बनाया है, मैं उसका लिंक भी पोस्ट कर दूंगा। आप उसके साथ भी कनेक्ट हो जाइएगा ताकि अपडेटेड रहें हम कोई वीडियो डालें। आज वाली वीडियो भी मैंने उसमें डाली है एक तो। और वो नवोदय विद्यालय में वाइस प्रिंसिपल ने ये कहा था लड़की को, 14 दिन से, जो 15 दिन से अपने घर में थी, कि वो है मतलब कि आपको लगवा के ही आने पड़ेगी पहली डोज, और उसका सर्टिफिकेट दिखाए बिना काम नहीं चलेगा। अंकित भाई बोल रहे हैं कि गुड़गांव में भी लोगों ने डैश को लेकर बहम है अब भी। नहीं भाई, वो क्या हुआ आज, हरियाणा सरकार ने सारी बंदिशें हटा ली हैं। तो जितनी भी ये नया ड्रामा चला था, ये सब अनिल विज ने वापस ले लिया है। और आपने डीपीआर वाली रिपोर्ट पढ़ी होगी, थोड़ा बहुत बचा होगा, ये भी लोगों के विरोध के बाद चालू हो जाएगा। अभी लोगों को लग रहा है कि ये शायद थोड़े दिनों का है। और आज फिर हम लोग स्कूल गए थे उसके, कि वो कहने लगे नहीं, ये सेंटर से चलता है स्कूल ना, ये स्टेट का नहीं है, हरियाणा का। तो आज फिर हम उस सेंटर वाले में भी बच्ची को एडमिशन दिला के आए, और बिना किसी सर्टिफिकेट के और बिना किसी मुंह ढके। दिल्ली में जो है वो कोठारी साहब, सखा और साहिल गोयल, जनता सरकार मोर्चा वहाँ पहुँचा हुआ है। तो दिल्ली में भी मोर्चा लगाया हुआ है दोस्तों ने। आज मतलब जो केजरीवाल सरकार है वो डर गई थी और पहुंची नहीं, ना ही उन्होंने ज्ञापन लिया। तो मुझे लगता है कि डेरा साथियों ने लगा रखा है। देखना ये होगा कि कल दिल्ली के लोग कितने पहुंचते हैं सुबह, और कितना हाथ मजबूत करते हैं उनका। और फिर अगर नहीं सुनती है तो फिर हरियाणा से भी हम लोगों को कॉल देनी पड़ेगी, और उन लोगों के साथ बैठना पड़ेगा फिर वहाँ परमानेंट। हो सकता है कि ये जो लड़ाई है वो बड़ी हो जाए फिर, क्योंकि ये चाहते अगर यही हैं। बाकी केजरीवाल जो है वो चुनाव लड़ रहा है वहाँ पे, क्योंकि उसे जवाब देना पड़ेगा कि आने के बाद जो यहाँ बोलता है वही बात वहीं बोलेगा क्या। बाकी देखते हैं क्या सीन रहेगा। और लोग साथ आ रहे हैं, समझ भी रहे हैं इस खेल को। देखना ये होगा कि इनके जो भय का माहौल इन्होंने बनाया है, उससे ये कब मुक्ति पाते हैं और कब खुद से लड़ना शुरू करते हैं। जब तक लोग खुद लड़ना शुरू नहीं करेंगे, ये लोग तानाशाही करते रहेंगे, और फिर महीने भर बाद ये अगली लहर भी लाने वाले हैं, उसका भी समझना पड़ेगा। फिलहाल के लिए आपको यही समझना है कि अ, परसों सुबह 10:30 बजे नेहरू पार्क में हम इकट्ठा हो रहे हैं। तो जींद जिले के जिस भी गांव से जो भी साथी आना चाहता है, जनता सरकार मोर्चा का गठन होना है गांव के लेवल पे। गांव के लेवल पे यानी गांव पे भी बनेगा, ब्लॉक लेवल पर भी बनेगा। तो जैसी जिसकी समस्या होगी, अभी आने वाले वक्त में सर ये बत्तियों या मोड़ जाना बाला का टाइम आ गया है, पता नहीं भाई क्या बोला, समझ में नहीं आया। लेकिन मोटी बात यह है कि अभी व्हाट्सएप टेक्स्ट किया, हाँ संजय जी मैं देखता हूँ, चेक करता हूँ।
धीरे धीरे सोनीपत की तरफ भी बढ़ो। हाँ, सोनीपत बहादुरगढ़ की तरफ, टिकरी बॉर्डर की तरफ भी आएंगे बहुत जल्दी। तो अभी जो है जैसे गांव के लेवल पे भी चीज़ों का समाधान हो जाता है, और फिर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे तो डिस्ट्रिक्ट की कमेटी एक बार बनती है। मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट वाली कमेटी जो है वो मतलब क्या होगा कि 21 लोगों की हमने कमेटी तैयार कर दी, तो वो 21 लोग जा करके डीसी से मिल के आएंगे, कभी भी अपना ज्ञापन दे के आएंगे और कोई बात कहेंगे। तो डीसी को ये एहसास दिलाना है कि जनता ही सरकार है, और तुम जो सैलरी लेते हो वो हमारे पैसे से लेते हो, हमारे टैक्स के पैसे से लेते हो, और जो सरकारें हैं उनको जो ताकत मिली वो भी जनता ने ही दी है। तो ये भी समझाना है उनको, और मकसद यही है। तो बाकी तो हमने जो गांव की डेवलपमेंट के लिए काम शुरू किया था उस पर की भी वीडियो मैं डालता हूँ। आज काफ़ी अच्छी मीटिंग रही लोगों से जांडली गांव, जांडली में, भूना में, और वो भी वीडियो में डाल दूंगा डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा वाले चैनल पे। तो आप लोग भी जितना हो सके उनसे जुड़िए, और दिल्ली में भी सपोर्ट करिए। जो ऑनलाइन कर सकते हैं वो ऑनलाइन, जो उन लोगों को जिस तरह से भी सपोर्ट कर सकते हैं, चाहे उनको किसी चीज़ की व्यवस्था में ज़रूरत पड़े या फिर जिस भी तरह से। और हम भी बड़ी जल्दी पहुंचेंगे, करेंगे। ये आंदोलन बहुत बड़ा होगा अब की बार। मैं समझता हूँ कि लोग अगर खुद से निकलें तो बहुत अच्छी बात है, बजाय इसके कि वो इंतज़ार करें कि कोई और आदमी फांसी पे चढ़े या कोई और आदमी बलि चढ़े। तो अगर लोगों को लगेगा कि बलि चढ़ने से ही काम चलेगा तो हम अपनी बलि भी दे देंगे भाई। आप लोगों को अगर ये दिखता है कि लोग मरने चाहिए इन कॉज के लिए, तो फिर जैसे आपने बाबा निर्मल जी का नाम सुना होगा, उन्होंने तो अपनी जान ही दे दी थी कनपट्टी पे रिवॉल्वर रख के। तो अगर ऐसा कुछ करना है, अब आपको समझाने के लिए, गाजियाबाद वाले वो जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, उन्होंने तो लाइव फांसी खाई, जहर खाया था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिल दुखी करता है, कि जिन लोगों के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं शायद उनको भी नहीं मालूम है कि ये लोग तुम्हारे लिए खुद को बलि के लिए तैयार कर रहे हैं अपने आप को। तो इसलिए लोगों को जगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको समझ में आना बड़ा ज़रूरी है कि और ये तो वक्त बताएगा कि हम कितना काम कर पाए, कितना जगा पाए। ये हमारे हाथ में भी नहीं है। अभी तो जो कुदरत ने हमें ताकत बख्शी है वो शायद इसी काम के लिए बख्शी है कि हम लगे रहें, और जितना हो सके अपना योगदान इस जीवन में, इस देश के लिए हम दे पाएँ, अपने लोगों के लिए, समाज के लिए। समाज बचेगा तो हम बचेंगे, समाज के लोग बचेंगे, हमारे बच्चे बचेंगे। तो अगली पीढ़ियों को एक ऐसा समाज दे करके जाने का विज़न है कि वो इस चाल में ना फंसे जो ये लगातार हमें फंसाते आ रहे हैं। फिर भी जो बन पड़ेगा वो करेंगे। आप लोग लोगों तक बात पहुंचाइए। आपका कोई लोग हैं, अगर जानकार हैं, आपके दोस्त हैं, आपके मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, तो उनको बोलिएगा कि नेहरू पार्क में आए परसों को। जींद जिले से है, ये जींद की मीटिंग है। वैसे तो कोई भी साथी आना चाहे आ सकता है, मिलने के लिए आना चाहे वो भी किसी ने काम किया है बीजों पे, ऑर्गेनिक बीजों पे कोई काम कर रहा है, हेल्थ पे कोई काम कर रहा है, बच्चों को स्वास्थ्य पे, आयुर्वेद पे, होम्योपैथी पे, आयुर्वेदा पे, आयुर्वेदा के साथ साथ सॉरी नेचुरोपैथी पे, या कोई और प्राकृतिक चिकित्सा पे, किसी भी तरह जैसे भी आपको लगता है वो आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं, या कोई और बात, एजुकेशन में भी, एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे, लघु उद्योग के मामले में, तो जैसे भी हम, क्योंकि आने वाले वक्त में हमें लोगों को बता करना तो पड़ेगा ना कि अगर वो इस नीच काम में नहीं जाएंगे, यानी नौकरी में नहीं जाएंगे, तो आप अपने बच्चों को उत्तम चीज़ क्या सिखा पाएंगे। तो वो गांव को करके दिखाना होगा, या समझाना होगा, या उस लेवल पे उनको ट्रेंड करना होगा। उस सब के लिए हम लोग तैयार हैं। तो आप लोग भी अपने जींद के लोगों को बताइए, जितना हो सके वो लोग साथ जुड़ें, और पहुंचिए आप 19 तारीख को, परसों को सुबह 10:30 बजे नेहरू पार्क जो रानी तालाब के पास है। आप लोगों का स्वागत रहेगा, इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। और अभी हम कुछ दोस्तों की कॉल्स ले लेते हैं, फिर मैसेजेस ले लेते हैं। जय हिंद। अनिल कश्यप, पीयूष भाई, और पीयूष खारची, मुझे पूरा पढ़ने ठीक से नहीं मालूम है।
राघव पटेल, राम राम भाई, अंकित कनौजिया, स्वामी त्रिभुवन जी, जय सिया राम, मनोज बुरा जी नमस्कार, संदीप भाई, ये सिंगू बॉर्डर वाले पहुंच गए। संदीप भाई मुझे नज़र नहीं आए, अभी तो दिख रहे थे। यहीं है क्या? लिखो मैसेज यहीं पर हैं कि नहीं। अंकित कनौजिया गुड़गांव में भी आएंगे भाई, बिल्कुल आएंगे, और गुड़गांव में भी ज़रूर आएंगे और आना ही है। प्रणब 100% एम्प्लॉयमेंट वाला एजुकेशन के बारे में समझना चाहिए। हाँ, ये अभी हम बहुत जल्दी इसका, जैसे अब मैंने टारगेट ये रखा है। देखिए क्या होता है कि कोई भी क्रांतिकारी स्टेप है वो जब तक लोग नहीं समझते हैं प्रणब भाई, तब तक उसको ऐसे ही धूल में लाठी मारने जैसा लगता है। तो जब हमारे पेज पर अगर 50,000 लोग भी अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़ जाते हैं ना, तो वो मैं पूरी ट्रेनिंग डाल दूंगा और उसका क्या करना है समाज के लिए वो हम शुरू कर देंगे, वो 100% एम्प्लॉयमेंट वाला। बाकी इंद्रजीत जी हैं, आपके हर लाइव वीडियो देखते हैं सर, झारखंड में रहता हूँ और बात सुनते हैं, समझ और लोगों को समझाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। सोहित जी बोल रहे हैं सर, मैंने अपने आसपास के लोगों को समझाया, वो लोग नहीं समझ रहे हैं। थोड़े ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे लोग तो बहुत समझदार होते हैं, वो अच्छी बात है, उनको ले ही लेना चाहिए। उनको तो बल्कि बोलिए हमारे हिस्से का भी ले लें। तो आप अभी सुनील धवन जी, थैंक यू आपकी सपोर्ट के लिए। आप लोग जस्ट अपने जिंद के साथियों को बताइए प्लीज़, सभी को नमस्ते जितने भी लोग हैं। मोदी नगर में कोई नहीं समझता, कोई बात नहीं, आप समझे हुए हैं ना। जब नहीं समझते, देखिए उनके लिए तो अभी हम क्या कर सकते हैं, उनको समय आने पर समझ आ जाएगा, उनका कोई रिश्तेदार जाएगा तब आ जाएगा, जैसे भी। सबको मत समझाइए। पूनम डागर जी, आप एक काम करिए, जितने लोगों को समझ आ रहा है उनको साथ लेके थोड़ा सा कोई प्रदर्शन, कोई मूवमेंट, कोई जानकारियां इकट्ठा कीजिए। जितनी ज़्यादा हमारे पास जानकारियां होंगी उतना समझाना आसान होता है। दरअसल इतना कहने से काम नहीं चलेगा कि ये क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, क्या, मतलब एक एक चीज़ समझनी पड़ेगी। और बच्चों के फ्यूचर पे भी काम करेंगे हम, आपको सब कुछ इस पे काम करना भी बताएंगे कैसे करना है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश और दिल्ली के लोग डरते हैं। उत्तर प्रदेश के लोग तो नहीं डरते हैं सोहित भाई, वो गाजियाबाद वाले दिल्ली जैसे हो गए हैं ना, उन वो डरते होंगे, बाकी तो नहीं। और आई लाइक भैया जी फ्रॉम बिहार, मुंगेर, थैंक यू बंटी जी, बहुत अच्छे। सोनीपत में भी आएंगे, हलालपुर भी आएंगे, ओम शर्मा जी, बिल्कुल ठीक है। तो बहुत अच्छे सोमवीर भाई, ठीक है, सब बढ़िया है। अपने आसपास लोगों को बताइए। और सोमवीर भाई आप अपने गांव का रख सकते हैं प्रोग्राम ना, आपके लिए बड़ा अच्छा मौका है लोगों को समझाने का ये। और आप तो एजुकेशन वाले प्रोग्राम में भी हैं। हाँ इंद्रजीत भाई, ख्याल का तो क्या है कि देखिए, ना तो सोने का टाइम है, ना उठने का है, ना काम करने का, बट आई डोंट नो कितने दिन चलेंगे। हाँ मोदी नगर भी आएंगे पूनम जी ज़रूर किसी दिन, बट अभी तो हम लोग इधर लगे हुए हैं, समझाएंगे लोगों को। नोएडा भी आएंगे, ना खाली हो लेंगे जब समझ में आओगे। समीर भाई आ जाएगी, आ जाएगी, आ जाएगी, चिंता ना करो। और जो इतने तगड़े भक्त हैं, एक और बात मैं कहना चाह रहा था, वो देखो ना, ये अपना कौन था वो ढिल्लो, ये अपना जो राधा स्वामी वाला, मैं नाम भूल जाता हूँ उसका, नाम तो पता नहीं रहता, वो बाबा जी बने हुए हैं। वो उसके ऊपर रेप के आरोप लगे और उसकी कुछ जमीनों के कागजात निकले। फटाक से मोदी से मिलने गया और उसने अपनी कैंपों में लोगों को टीके लगाने की स्टार्टिंग कर दी, अपने वहाँ पे अपने डेरे में और अपने उधर भी, और खूब पेल रहा है वो अपने भक्तों को। तो राधा स्वामी वाले उसके चक्कर में जाएंगे, राम रहीम को इस चक्कर में राम रहीम ने लगवाई तो उसके चेले लग गए, अभी रामपाल लगा जाएगा। फिर ये जो जग्गी है, सदगुरु के नाम से आता है, ये तो कर ही रहा है, ये तो सीधी तो बोल ही चुका है कि डिपॉपुलेशन होना चाहिए। और मतलब ये सारे के सारे ढोंगी जो हैं, एक वो माउंट आबू में बैठे हुए हैं, अलग ही नाटक चल रहा है उनका। उनकी तो कितने सारे अंदर जो हैं, बहुत सारे काम करने वाले लोग लुढ़क चुके हैं, वहां से फोन आया था, मतलब मैं हमारे कुछ है कि जी ये तो सारे के सारे ठग निकले, ये तो कोई भी नहीं बोल रहा है लोगों के लिए, जबकि इनको सब पता है, सारे खेले। बीरेंद्र ढिल्लो, नहीं बीरेंद्र नहीं, वो कुछ और है सोमवीर भाई, उसका नाम। सुबह कोई किसी का फ़ोन आया था, वो बता रहा था कि जी मेरी माँ
और मेरे बापूजी उसके भक्त बने हुए हैं। इन्होंने सत्यानाश कर दिया हमारे घर का। हमारा बचा हुआ है वो डोज वाला गेम बना था बस वो, लेकिन फिर भी वो हमारे यहाँ इतना नहीं होता है। लेकिन अंधभक्ति तो जो है वो सत्यानाश ही करती है। तो कोई राहुल की कर रहा है, उस चक्कर में ठुकवा रहा है, कोई मोदी की कर रहा है, कोई अरविंद की कर रहा है, कोई इस तरह से इन टुटपुंजियों की कर रहा है किसी की, और उस चक्कर में अपने परिवार का खात्मा करवा रहे हैं। बट हम समझा तो उनको भी रहे हैं कि भाई बचाओ अपने बच्चों को। बाकी मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, ममता बनर्जी को प्रमोट कर रहा है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इधर से अरविंद को प्रमोट कर रहा है प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। आप देखते जाइए किसको प्रमोट कर रहे हैं, किसका क्या खेल है। दिल्ली में जो ज़बरदस्ती करी है उसके बदले में हो सकता है पंजाब देने का वादा कर रखा हो। अब देखना ये होगा कि ये किस तरफ जाएगा। गुरिंदर ढिल्लो, हाँ गुरिंदर हो सकता है। तो जी इन बाबाओं के चक्कर में ना पड़िए, इन स्वयंभू भगवानों के चक्कर में, और अपने बच्चों को बचाने के लिए अपना गांव बचाइए। गांव बचाना बहुत ज़रूरी है। संगठित हो जाइए, गांव को किले के रूप में तब्दील कर लीजिए, अपना खाना पीना अनाज उस हिसाब से। और वक्त आने वाला है बहुत जल्दी, इनके साथ बजेगा, मतलब बड़ी महाभारत होगी। क्रांति इंतजार कर रही है देश के अंदर, जो एक नए सिरे से ये लोग भी रीसेट कर रहे हैं, हम लोग भी रीसेट करने पे लगे हुए हैं कि ये जो खराब करेंगे हम उसको ठीक करते जाएंगे। इस उम्मीद में कि आप सभी लोग ठीक रहेंगे। आप अपने दोस्तों को ज़रूर बोलिएगा कि जींद में पहुंचेंगे परसों को, यानी कि 19 तारीख को शनिवार को 10:30 बजे नेहरू पार्क में जनता सरकार मोर्चा का जिला कार्यकारिणी का गठन हो रहा है, और उसमें आप लोग जितना हो सके अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। अपने दोस्तों को बोलिए कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के, हाथ मिला करके मिले। रोटी और कमल का समय हाँ भाई, राजस्थान को भी समझना है। राजस्थान वाले भी ऐसे ही, कांग्रेस भी इतने करप्ट हो चुकी है, वो आम आदमी पार्टी भी यही काम कर रही है। लेकिन बचाएंगे हम, बच्चों को बचाएंगे ज़रूर। और लोग समझ रहे हैं, हरियाणा में बिल्कुल सब कुछ खुल चुका है, सब कुछ खुल चुका है, सब कुछ। जिस स्टेट में जो बोलेगा उसी स्टेट में खुलता जाएगा, वहीं से भागता जाएगा ये वायरस। और अभी एक महीने का खेल रह गया बस, मतलब 1 महीने बाद ये पंगा करेंगे थोड़ा बहुत, हम लोगों के आंदोलन को कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे, पर हो सकता है आंदोलन और ज़्यादा बढ़ जाए। लॉकडाउन तो नहीं लगने देंगे अब हरियाणा में, ना ही नाइट कर्फ्यू, कुछ भी नहीं लगने देंगे। हाँ, ये नए वायरस का खेल खेल सकते हैं, बट उससे भी निपटने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, बहुत जल्दी कर रहे हैं। बस आप लोग अपने अपने इलाके खुलवा लीजिए, और इनसे मांगेंगे हिसाब, सारा मांगेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बहुत लंबा समय हो गया, तो हम लोग भी तैयारी करते हैं। आप लोग भी आराम कीजिए और अपने दोस्तों को फ़ोन घुमाइए, उनको मैसेज कीजिए, जैसा भी हो, जो जिंद वाले लोग पहुंच सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि सभी को, नमस्ते।